नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 21 अप्रैल 2025, दिन सोमवार है। भोले बाबा का दिन है आज। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है और सभी अष्टमी माँ जगदम्बा को समर्पित हैं। आज काल अष्टमी है। आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल सुबह 7:28 पर शुरू होगा और सुबह 9:25 पर समाप्त होगा। और आज का सुंदर समय शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल शाम को 5:12 पर शुरू होगा और शाम 6:49 पर समाप्त होगा। तो ये था आज का राशिफल। मित्रों, आप लोगों से कई बार मैंने निवेदन किया, आप लोग जरा भी अपना कीमती समय मुझे नहीं देना चाहते, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं और कोई विशेष कमेंट्स भी नहीं करते। और मैं बड़ी मेहनत के साथ ये राशिफल आपके लिए तैयार करता हूँ और ये अचानक से बंद हो जाए तो परेशान ना होना। केवल आगे चलकर सिर्फ मेष, सिंह, तुला और कुंभ राशि के ही वीडियो बनेंगे, क्योंकि इस पे बहुत मेहनत करता हूँ। सबसे ज़्यादा मेहनत इसी पे करता हूँ। कोई विशेष मेरे को इसमें ना तो व्यूज़ मिलते हैं, ना कमेंट्स मिलते हैं, ना लाइक मिलते हैं, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत कीमती है, मेरे लिए नहीं है वो समय। तो अब चलते हैं आज की राशि चक्र की पहली राशि। पहली राशि है मेष राशि। स्वामी मंगल है। आज का दिन मन संतुष्ट है। देखिए, मन संतुष्ट है। नैतिकता पर आज आप कायम हैं, मतलब कोई भी नाजायज काम नहीं करना चाहते। हम सबको भी यही राय देना चाहेंगे। आज आपके पास कमांडिंग पावर है, क्या समझे, लेकिन धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। अधिकारीगण आपका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कार्य सफल होने को नहीं हो रहे। मित्र आपका सहयोग कर रहे हैं, परिवार वाले आपका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कार्यों में गति बनी हुई है, लेकिन सफलता मिलने की संभावना बहुत कम है। स्वास्थ्य लाभ वगैरह सब ठीक ठाक है, मतलब आज सब ठीक है। बस धन लाभ और कार्यों की सफलता में संदेह है। धन खर्च हुआ तो अपने पिता पर, मेहमानों की आओ भगत पर और अधिकारी गण पर होगा। आज का दिन क्योंकि मन संतुष्ट है, इसलिए काम सफल होना ना होना, धन लाभ होना ना होना आपके लिए ज्यादा औचित्य नहीं रखते। हाँ, सूर्यास्त के बाद पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज मेष राशि वाले एक बात का विशेष ध्यान रखें कि नीला रंग शरीर पर नहीं होना चाहिए। कोई अंडरगारमेंट्स, सॉक्स, जूते, पैंट, कुछ भी नीला रंग आपके शरीर पर नहीं होना चाहिए, वरना ये जो नैतिकता, संतुष्टि, ये डिस्टर्ब हो जाएगी। ये डिस्टर्ब हुई तो देखो, काम आज नहीं बन रहा, धन लाभ नहीं हो रहा, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मेष राशि कामकाजी महिलाएं अपने कार्यों से संबंधित यात्रा ज़्यादा करनी पड़ सकती है। कार्य की सफलता में संदेह है। धन लाभ की भी कोई संभावना नहीं है। मेष राशि जो लोग नौकरी करते हैं, आज का दिन सीनियर और बॉस जो भी है आपके ऊपर, उनका पूर्ण वृद्ध हस्त आपको प्राप्त है। वो अलग मैटर है कि कार्यों में आपको सिद्धता नहीं मिल रही और आज धन कुछ खर्च करना पड़ेगा। सूर्यास्त के बाद पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद आपके जो बॉस है, आपके सीनियर है, उनका समर्थन आपको मिल रहा है। मेष राशि शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छोटी क्लास के छात्र छात्राएं,
प्रयास बहुत अधिक कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही, थोड़ा सा उदासीन हो गए। बड़ी क्लासेस, हायर एजुकेशन, कुछ नए सूत्र, नए मार्ग, नए आइडियाज तो मिल रहे हैं, लेकिन उनको लेके अभी मन में संदेह बना हुआ है और वो उस काम पर चलना नहीं चाहते। जो अपने भविष्य की तलाश कर रहे हैं, आज उनके लिए भी कोई कंधे पे हाथ रखने वाला तो मिल गया, मतलब सलाहकार तो मिल गया है, लेकिन अभी संशय बना हुआ है। अध्यापकगण, शिक्षकगण, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले, मन थोड़ा उदास है। क्यों? एक तो धन की चिंता, दूसरा माताजी की चिंता, तीसरा जो मैनेजमेंट कमेटी है, जहाँ भी आप जॉब करते हैं या अपना यार दोस्तों का सर्कल है, मिल के कोई ट्यूशन सेंटर खोला हुआ है, आपस में सामंजस्य नहीं बन पा रहा। मेष राशि वाले जातकगण, जैसा कि आज दिन सोमवार है, आज के दिन केवल कच्चा दूध भोले बाबा को अर्पण करो। तांबे के लोटे में जल ले लो, वो जल से बाबा का अभिषेक करो। आधी किलो 1 किलो की दूध की थैली ले लो, वो बाबा के चरणों में रखो, थोड़ी देर वहाँ बैठो, श्री हरि के किसी भी नाम का जाप करो। राम राम कहोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को भगवान राम का नाम जपने वाले हमेशा पसंद आते हैं। वो जाप करोगे तो 1 से 1.5 घंटे में मन की स्थिति और स्ट्रांग हो जाएगी। हाँ, कुछ कार्यों में सफलता मिल जाएगी। मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकगण, ज्ञान, बुद्धि, विवेक का पूर्ण इस्तेमाल। पिता किसी धार्मिक उत्सव का हिस्सा बन सकते हैं या किसी यात्रा पर जाने का उनका, अगर देखो व्यवसायी है तो व्यापारिक यात्रा, व्यवसायी नहीं है, नौकरी करते हैं तो हो सकता है कोई धार्मिक यात्रा, नहीं तो किसी धार्मिक उत्सव का हिस्सा बन सकते हैं। मन की प्रसन्नता धीरे धीरे बढ़ेगी, एकदम से नहीं बढ़ेगी। आप सुबह उठे 7 बजे, 8-9 बजे तक आपके मन पर प्रसन्नता नजर आएगी। क्यों? कुछ शुभ समाचार, शुभ कार्य होने की घटना, कोई काम पेंडिंग था वो बन गया, शुभ समाचार आ गया। किसी ने कहा पेमेंट ले जाओ, शुभ समाचार नहीं है। मन की प्रसन्नता इसलिए बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि आपको शुभ समाचार प्राप्त हो रहे हैं। आज का दिन विदेश संबंधी काम हो, देश के संबंधी काम हो, सरकारी कार्य है, गैर सरकारी कार्य है, लाजवाब दिन है। इस दिन को नष्ट मत कीजिएगा, मेरा कहने का मतलब यह है। विशेषकर जिन लोगों ने नई नौकरी या नौकरी बदलनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सरकारी गैर सरकारी, छोटा बड़ा कैसा भी, कोई मीटिंग है, कोई डील है, उन सब के लिए बेहतरीन दिन है आज। जरूर अप्लाई करो, पूरा दिन अच्छा है। लाभ प्रचुर मात्रा में हो, प्रचुर तो नहीं होगा लेकिन हाँ ठीक ठाक कंडीशन होगी, ठीक ठाक कंडीशन होगी। आज का दिन जो लोग विशेषकर कॉपर का, गेहूं का, गुड़ का, शिलाजीत और ऊनी वस्त्र, ऊनी कंबल, देखो एक तो आता है सिंथेटिक कंबल, उसकी बात नहीं कर रहा, जो भेड़ बकरी की ऊन से बनता है, ऊनी कंबल, ऊनी वस्त्र, इनका काम करते हैं, उनके लिए आज अच्छा दिन है। आज का दिन परिवार का सहयोग, मित्रों का सहयोग, कजन का सहयोग, सबका सहयोग मिलेगा। आपकी भी कोई छोटी मोटी यात्रा हो सकती है, छोटी मोटी से बोले कम से कम 60 किलोमीटर, कम से कम 60 किलोमीटर एक ही दिन में अप डाउन होने वाली यात्रा। वृषभ राशि, कुछ परिवार के लिए खरीदारी भी की जा सकती है आज आपसे। आज का दिन
केवल खाकी कलर, खाकी नहीं है तो पीला रंग, और खाकी है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए सुटेबल है। वृषभ राशि, कामकाजी महिलाएं, अचानक कोई नए ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं, धन लाभ होगा, मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, और नौकरी करने वाले जातकगण वृषभ राशि के कार्य सफल होंगे। संतान की तरफ से कोई शुभ अवसर या शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। आपका अपना स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, वो अलग मैटर है। कोई धन लाभ, पुराना किसी को, नौकरी करने वालों को धन लाभ कहाँ से हो सकता है? या तो वो एडवांस लेते हैं, या जैसे किसी दोस्त ने उधार मांगा, अपनी सैलरी में से उसे दे दिया, तो वो धन लाभ आपको हो सकता है। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छोटी क्लास के छात्र छात्राएं, मन प्रसन्न है, मन प्रसन्न है, लेकिन टीचर, आज जो आपके शिक्षक हैं, क्लास टीचर, वो थोड़ा सा आज कठोर हैं। कार्य, आपके किए गए कार्य, जो भी आप होमवर्क है, स्कूल वर्क है, कोई प्रोजेक्ट मिला है, वो सब उत्तम। हाई क्लास 10वीं 11वीं 12वीं बीए ग्रेजुएशन कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए अपने जो प्लानिंग्स है किसी के साथ शेयर मत करो। शेयर करोगे तो आपके काम नहीं बनेंगे। जो फ्यूचर की तलाश कर रहे हैं युवक युवतियां, उनको सबकी सुननी चाहिए, अपनी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जिस ट्रैक पे वो चल रहे हैं वो ट्रैक छूट जाएगा। शिक्षकगण, आज जो भी आप अपने क्लासरूम में अपने बच्चों को देंगे ज्ञान, वो उत्तम देंगे, पूरी निष्ठा से देंगे। लेकिन पिता का स्वास्थ्य कमजोर है, इसलिए मन थोड़ा अशांत है। वृषभ राशि, मैंने बोला खाकी कलर सबसे बेस्ट है। खाकी नहीं है तो लाइट येलो कलर ले लो, क्या समझे? जल, फल, गुड़, जल से अभिषेक करो, फल और गुड़ बाबा भोलेनाथ को भेंट करो। देखो, मैं हमेशा बोलता हूं, लाल किताब कहती है जब कोई साधन ना हो उपाय का पूरा करने के लिए, मान लो अब आप कनाडा में हैं, वहाँ आवारा कुत्ते नहीं होते, आवारा गाय नहीं होती, मंदिर बहुत दूर होते हैं, और भी अंधे नहीं होते, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो उसके लिए क्या करना होता है? जैसा मैंने बोला, जल, फल, गुड़। तो अभी आप सारी सामग्री अपने ईष्ट के, अपने जो भी आपके गॉड है, उनके नाम को ध्यान करते हुए जल प्रवाह कर दो, क्या समझे? और जो भारत में है उनको तो भोलेनाथ के मंदिर के द्वारा जाना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, जल, फल, गुड़ वहाँ पे जरूर होना चाहिए। तो उससे क्या है, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रसन्नता बढ़ेगी, और आपकी थोड़ी सी जरा लेफ्ट साइड की आईज या दांत, आँख या दांत में कुछ पीड़ा हो सकती है, तो वो मामूली मात्र होकर रह जाएगी। तो वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुद्ध महाराज हैं। प्रातः काल से ही मन उचाट, अशांत, जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ा, ये मन उचाट, अशांत, नकारात्मक, थोड़ा चिड़चिड़ा होने लग गया, और आगे बढ़ा तो गुस्सा अधिक हो गया। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। धन खर्च होगा पिता पर, पिता के किए हुए कार्यों पर, पिता के स्वास्थ्य पर। अधिकारीगण, भाई वो 2 नंबर की पेमेंट भी होती है ना काम कराने के लिए, होती है ना, वो अंडर टेबल पेमेंट बोलते हैं। जो अब आपको काम जरूर कराना है, काम कराना है तो पेमेंट देनी पड़ेगी, लेकिन क्या गारंटी आपका काम हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता आपका काम हो जाएगा। मिथुन राशि, मन विचलित, गुस्सा बढ़ गया, जिसके कारण बीपी समझे, ब्लड प्रेशर, बीपी से संबंधित रोग जिनको है उनके लिए बहुत ही कठिन दिन है, और जिनको बीपी संबंधित रोग नहीं है उनका वैसे गुस्सा बढ़ गया। 11-12 बजे आपकी कंडीशन हो जानी है।
कार्यों में व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी, कार्यों की सफलता में संदेह है। धन लाभ कहीं से नहीं होने वाला, खुद का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन ना करें। भूमि से संबंधित काम करने वाले, अब वो प्रॉपर्टी डीलर है, कंस्ट्रक्शन है, आपका खेती करते हैं, कुम्हार है, बाग बगीचे हैं, फार्म हाउस है, मिट्टी का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, सबको कोई बड़ी धनहानि होने वाली है। धन संबंधी कोई धोखा भी हो सकता है। अपनी कीमती चीज़ों का ध्यान रखें, खोने का, चोरी जाने का डर है। मिथुन राशि, ये मन की अशांति जो है, जो चिड़चिड़ापन, फिर क्रोध बन गया, इसके कारण पिता के साथ नोकझोंक हो सकती है। मिथुन राशि, कामकाजी महिलाएं, कोई खास विशेष प्रगति नहीं है, उल्टा जुड़ा धन खर्च हो रहा है। मिथुन राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, देखो बॉस ज्ञान दे तो ले लो। ज्ञान मतलब ये काम ऐसे होता है, ऐसे नहीं करना, ऐसे करा था, ऐसे क्यों करा था, ये तरीका होता है करने का। मतलब आपको डांटा जा रहा है लेकिन वो ज्ञान दिया जा रहा है, तो ले लो। लेकिन आगे किसी को ज्ञान मत दो। आगे किसी को ज्ञान दोगे तो वो आपको चार बातें सुनाएगा। इसका मतलब आपके मान सम्मान पर कोई उंगली उठा देगा। क्या समझे? खान पान का ध्यान रखो। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छोटी क्लासेस, छात्र छात्राएं, मन विचलित, अशांत, मित्रों के साथी तू में तकरार हो गई। बड़ी क्लासेस, 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनके छात्र। ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक होता है। ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आज आपके कार्य सफल नहीं होंगे। जो फ्यूचर की तलाश कर रहे हैं, भविष्य में क्या होगा, अभी आपके लिए सही ट्रैक का इंतजाम नहीं हुआ है। लोगों का कहना मान रहे हो, मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मिथुन राशि, मांस मदिरा का सेवन करना, तेज नमक, कई लोगों को शौक होता है नमक तेज खाना, या कई बार क्या होता है आपके अंदर ही इच्छा जागृत हो जाती है यार नमक कम है, जबकि साथ वाला कह रहा है नमक ठीक है, तुम कह रहे हो नमक कम है। तो जो हमारी कुंडली ज्योतिष बताती है कि आज आपको नमक नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। ये बीपी की समस्या, हाइपर होना, ये सब वहीं से आ रहा है। कहता मांस मदिरा का सेवन, तेज नमक, सरसों का तेल, सरसों का तेल लगाना, शरीर पर मालिश करना और भोजन में इस्तेमाल करना। अचार में भी सरसों का तेल होता है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना पिता के कष्ट बढ़ जाएंगे, आपका बीपी बढ़ जाएगा, गुस्सा बढ़ जाएगा। मिथुन राशि, आज प्रातः काल उठो, 100-150 ग्राम कच्चा दूध लो, शरीर पे मलो जैसे तेल मलते हैं, उसके बाद स्नान करो। गेहूं गुड़, दूध आधा पानी, गेहूं गुड़ साथ लेके जाए, बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें, गेहूं गुड़ उनको अर्पण करें, 15-20 मिनट वहां जरूर बैठे, राम नाम का जाप करें। ये राम नाम का जाप जब आप करके निकलेंगे ना, तो 1 से सवा घंटे के अंदर अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा। मैं ये नहीं कहता धन लाभ हो जाएगा, काम बन जाएंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं मन की संतुष्टि, बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दोगे, पिता को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, आपका भी बीपी ठीक रहेगा, संबंध नहीं बिगड़ेंगे। और कलर हो सके तो वाइट रंग धारण करें, और कोई कलर ही मत पाओ, वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम कलर, ये आपके लिए बेहतरीन है। तो दोस्तों ये थे मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि, प्रातः काल से ही दिन शानदार है, अच्छी शुरुआत, सुबह उठे पूरे जोश में, और वो भी जोश, वो वाला जोश नहीं जिसमें जल्दबाजी हो,
आनंदित वाला जोश, आनंद के साथ उठे हैं, सबसे हंसी मजाक करते हुए स्नान ध्यान करा, नाश्ता पानी करा, प्रसन्नता बढ़ रही है, कार्यों में दिल लग रहा है। लेकिन उसके बावजूद पिता से थोड़ी नोकझोंक होने की संभावना है, आपके सीनियर से आपकी नोकझोंक होने की संभावना है, आपके बॉस से आपकी नोकझोंक होने की संभावना है। धन लाभ होगा, ठीक ठाक मात्रा होगी। सरकारी कार्यों को छोड़कर व्यापारिक कार्य, घरेलू कार्य, निजी कार्य, इनमें सफलता प्राप्त होगी। सरकारी कार्य, विदेशी कार्य, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी डीलर, किसान, आपके जो मूर्तियां बर्तन बनाते हैं, कुम्हार, बाग बगीचे, फार्म हाउसेज, ये जो काम करते हैं, इनके कार्यों में आज बाधा है। देखो, बाधा तो कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन मेरे को जो डाउट है, इन लोगों को सरकारी जुर्माना लगने का भय है। आज का दिन जो विशेषकर आड़त का काम करते हैं, गुड़ का काम करते हैं, कॉपर का काम करते हैं, शिलाजीत का काम करते हैं, ऊनी वस्त्र, ऊनी कंबल इत्यादि का काम करते हैं, स्वर्ण सोने का काम करते हैं। एक तो सोना होता है बना हुआ, आपका सेट बना हुआ है गले में पहनने वाला, ठीक है ना, उसका नहीं, जो सोने को गला के उसको मोटा रूप देते हैं, बड़ा डिजाइन बनाते हैं। भाई जो सेट, तैयार सेट बेच रहे हैं, वो तो बड़े ज्वेलर्स हो गए। एक ज्वेलर्स होते हैं जो उनको कच्चे रूप में बनाते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। सोना साबुत आया, उसको गलाया, गलाने के बाद उसको ढलाया, उसको एक रूपरेखा दी, बाद में श्रृंगार तो बाद में होगा, तो उनके लिए लाभकारी दिन है। मित्रों का सहयोग मिलेगा, ग्रस्त जीवन में आनंद है, थोड़ी तू में तो चलती है यार, उसकी कोई परेशानी नहीं है, भोजन का आनंद आएगा। कर्क राशि, वस्त्र लाभ होने की संभावना है, या तो आप खरीदोगे या आपको कहीं से उपहार में मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता हूं, ये वस्त्र है तो नीले रंग के नहीं होने चाहिए, क्या समझे। दिन अच्छा है आपका। कर्क राशि, कामकाजी महिलाएं, किए गए प्रयासों का फल अच्छा होगा। देखो, कुछ काम भी मिलेंगे, धन लाभ भी होगा, लेकिन आपके जो जिससे भी संबंध है, यानी कि आपके बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर, उनके साथ आपकी तू तड़ाक जरूर होगी। कर्क राशि, नौकरी करने वाले, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, लेकिन उसको हाई मत होने देना, कहीं ओवर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। किए गए कार्य सफल होंगे, जो भी आपको टास्क मिला, काम मिला, वो ठीक ठाक होगा, चिंता मत करो। कर्क राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छोटी क्लास के छात्र छात्राएं, देखो भैया, शिक्षक और आज आप में, या तो शिक्षक आपको पसंद नहीं करते, या आप अपने उस नए टीचर को पसंद नहीं करते। क्लास बदल गई, नया टीचर, या तो आप उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि आप दोनों में थोड़ी सी तकरार, बहस होने की संभावना है। लेकिन आप छात्र हैं, गुरु जो कहता है, गुरु की बात पर विश्वास करना चाहिए, आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए। जो बड़ी क्लासेस हैं, उनको गाइडेंस की जरूरत है, और वो गाइडेंस शिक्षक के अलावा अच्छी गाइडेंस कहीं से नहीं मिल सकती। भाई, आपने 12th पास कर ली, नया कॉलेज, नया सब्जेक्ट, नया कुछ कोर्स, या कोई MBA करने का विचार, और एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात नीट के, आपके UPSC के, जी के, तो आपको गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोगों को अपने विवाह से संबंधित, तो हो सकता है आपके विवाह से संबंधित आज वार्तालाप हो जाए। और जो शिक्षकगण है, वो थोड़ा अपने जो सीनियर हैं, पुराने टीचर हैं, या मैनेजमेंट कमेटी है,
उसके प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। तो कर्क राशि, आज का दिन कुछ मिला जुला सा ही कहेंगे। तो वैसे धन के मामले में ठीक ठाक है। आज का दिन आपको बतासे जल गुड़, बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करो, गुड़ और बतासों से बाबा को भोग लगाओ। क्या समझे? इससे मन की प्रसन्नता, कार्य सिद्ध, पिता पुत्र प्रेम संबंध, शिक्षक टीचर और स्टूडेंट, अधिकारी सीनियर इत्यादि 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 सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और अगर हो सके, जिनके सरकारी काम अटके हुए हैं, हो नहीं रहे हैं, अधिकारीगण सहयोग नहीं कर रहे हैं, विदेश संबंधी काम है रुके हुए हैं, नहीं बन रहे हैं और आपको परेशानी अधिक है, तो जिनके बड़े काम हैं और प्रॉब्लम्स बहुत है उसकी वजह से, अगर वो अंधों को भोजन करा सकते हैं तो उनके रास्ते 3-4 घंटे में देख लेना, परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। कलर पिंक कलर, भगवा कलर या फिर येलो कलर, ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि। सिंह राशि के जातकगण, प्रातः काल से मन उचाट अशांत, मन की स्थिति आज कठिन है, किसी को जवाब देना है। प्रातः काल तो बस मन अशांत और उचाट था, धीरे धीरे कंडीशन बदल गई। 11-12 बजे तक चिड़चिड़ापन और गुस्सा पैदा हो गया। अब किसी ने, मान लो फादर ने कुछ पूछ लिया, पिता ने कुछ पूछ लिया कि बेटा ऐसे कैसे होगा, आपको क्या तकलीफ है, मतलब टॉन्टिंग वे में बात करना। किसी के साथ सीधे मुंह बात नहीं कर रहे। सीधे मुंह किससे बात करेंगे? सीधे मुंह बात करेंगे अपने बॉस से, अपने सीनियर से, या उससे जो उनसे बेहतर है। आप लखपति हो, सामने वाला करोड़पति है, आप उसे पसंद नहीं करते, लेकिन मजाल नहीं है आप उसके मुंह पे उसको गाली दे दें, लेकिन आप अपने से छोटे आदमी को गाली जरूर दे दोगे। तो भैया एक बात तो मैं शुरू से बोलता हूँ, स्वाभिमान सबका है, चाहे वो मजदूर है, चाहे थ्रीवर चलाता है, ठेले पे कुछ काम धंधा कर रहा है, ऑफिस में टाई लगा के बैठा है, मतलब कोई भी XYZ, सबका स्वाभिमान अपना होता है। लेकिन जब आप उसको कम करके आंकते हो ना, तो प्रकृति का एक असूल है, वो दोबारा उसी से जरूर मिलवाती है, और उसमें उस वक्त जरूरत आपकी होती है। तो सिंह राशि, प्रातः काल से मन शांत उचाट, और धीरे धीरे ये क्रोध और चिड़चिड़ेपन में बदल जाएगा। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु धन खर्च हो सकता है पिता की यात्रा या पिता के स्वास्थ्य के लिए। कार्यों में भागदौड़ बहुत रहेगी, सफलता की संभावना बहुत कम है। लेकिन आज अपने पिता या पिता समान व्यक्ति के साथ आप अपने काम करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। ये ध्यान रखना, धन लाभ की बात नहीं कर रहा हूं, सफलता की बात कर रहा हूं। आज आपके पिता किसी यात्रा पर या किसी धार्मिक उत्सव का हिस्सा बन सकते हैं। आज का दिन देखो कठिन तो है, जब धन लाभ ना हो, मन अशांत हो, पेट खराब हो, दोपहर बाद आपका पेट भी खराब हो जाना है। अब काम भी नहीं बन रहे हैं, भागदौड़ बहुत है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, परिणाम अच्छे नहीं आ रहे। कई लोग कहते हैं ना यार भाग्य ही साथ नहीं देता, तो वो कंडीशन आज आपकी है। सिंह राशि, कामकाजी महिलाएं, स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, जिस काम में हाथ डाल रही हैं वही काम बिगड़ जाता है। उपाय कीजिएगा, अभी बताऊंगा। सिंह राशि, नौकरी करने वाले, बॉस की अगर गाइडलाइंस मानोगे, आपको समस्या आ गई, आपको जो टास्क काम मिला हुआ है, आपको उसमें कोई समस्या आ गई और आपको समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, आप अपने सीनियर हो जो वहाँ पे, उनसे सलाह लो, नहीं तो सीधा अपने बॉस के पास पहुँच जाओ कि सर ऐसे ऐसे है और मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, थोड़ी मेरे को गाइड करो। मेरे को बड़े आराम से बोलोगे तो आराम से पूरा, जैसे पिता होता ना एक, बिल्कुल पिता की तरह वो आपके साथ आपका सहयोग करेंगे। घर में थोड़ी अशांति है। सिंह राशि, शिक्षा से जुड़े लोग,
छोटी क्लासेस, खान पान पे ज़्यादा ध्यान है जिसके कारण शरीर बिगड़ गया। बड़ी क्लासेस, जब तुमने किसी की माननी नहीं, आपको आपके टीचर समझा रहे हैं लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हो। चलो हो सकता है टीचर के मुंह पे नहीं मान रहे, वहां तो हाँ हूं करके सुनिए, बाहर आके कह रहे हैं बड़ा आया हमें ज्ञान दे रहा है। भाई गुरु तो गुरु होता है, और गुरु की बात को ध्यान से सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। क्या समझे? क्यों? वो आपको बेहतरी का रास्ता दिखाएगा, आपको गड्ढे में नहीं लेके जाएगा। वो ये समझाएगा कि ये गड्ढे को पार कैसे करना है, इसको भरना कैसे है, ताकि किसी और को भी चोट ना लगे। क्योंकि वो एक के लिए नहीं सोचता, वो जगत के लिए सोचता है। गुरु तो गुरु होता है। तो गुरु की गाइडेंस में अगर काम करोगे तो वास्तव में सफलता मिलेगी। चाहे आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, विवाह के बारे में सोच रहे हैं, बड़ी क्लासेस हैं, कोई MBA BBA करने का विचार है, कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा वगैरह वगैरह, इस सब से रिलेटेड आपका गुरु, अरे चाहे क्लास बदल गई, आपने 12th पास कर ली, फिर भी आप एक बार अपने स्कूल कॉलेज जाइए, अपने गुरु से डिस्कस कीजिए। उसकी नॉलेज आती है यार, उसकी नॉलेज बहुत है, तो वहां से आपका रास्ता मिल जाएगा, टेंशन मत लो। और गुरु है जो, उनके घर में कुछ उधेड़ बुन चल रही है, किसी मेहमान का आगमन है, संतान को लेके और पिता को लेके थोड़ी चिंता है। सिंह राशि आज के दिन मात्र अगर एक ही कलर, खाकी कलर पहन सकते हो तो लाजवाब है। क्या समझे? क्यों? ये आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। मैंने भी कहा था थोड़ी देर पहले कि कुछ लोग कहते हैं यार मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो ये भाग्य साथ देने का काम करेगा, नंबर 1। नंबर 2, छोटी छोटी डली गुड़ की, 9 डली गुड़ की, दूध जल मिक्स कर लो और सीधा मंदिर जाके भोलेनाथ का अभिषेक करो, और वो 9 डली गुड़ की बाबा के चरणों में रखो। 15 मिनट वहां बैठो, श्री हरि का जाप करो, ओम नमो नारायण नहीं तो सिर्फ राम राम राम। ये नाम सभी भयों को हर लेता है, किसी भी प्रकार का भय हो। क्या समझे? तो जब मन से भय निकल जाएगा तो कार्य सिद्ध होंगे। मैं ये नहीं कह रहा धन लाभ होगा, लेकिन कार्य सिद्ध होंगे, क्योंकि भय निकल गया। वो जो क्यों करूं, कैसे होगा, ये सवाल खत्म हो गया। तो सिंह राशि ध्यान रखो, उपाय करो, महिलाएं भी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकगण आज हड्डियों से संबंधित दर्द की शिकायत रहेगी आपको, पिता को कष्ट, और आपको जैसे दांत की प्रॉब्लम, दांत भी हड्डी है, दांत की प्रॉब्लम, ज्वाइंट पेन। अब वो कहते हैं ना, वो डॉक्टर विटामिन डी की कमी हो गई है, तो विटामिन डी तो कॉपर में बहुत होता है, इसीलिए तो हम लोग कॉपर पहनते थे, कॉपर के बर्तनों में खाना खाते थे। खैर छोड़ो, मैं ज्ञान देने के लिए नहीं आया, राशिफल की बात करने आया हूँ। पिता को कष्ट, शरीर की हड्डियों में आपको दर्द रहेगा, दांतों से संबंधित परेशानी हो सकती है। व्यापारिक कार्य, चाहे वो विदेशी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, किसान हैं, आप कुम्हार हैं, आप छोटा काम करते हैं, आप छोटे दुकानदार हैं, व्यापारिक कार्य सफल होंगे। सरकारी कार्यों में बाधाएं ही बाधा है, सरकारी कार्य सफल नहीं होंगे भाई साहब। सरकारी कार्यों में आपकी स्थिति क्यों, या तो आप गए, अधिकारीगण नहीं मिलेंगे, अधिकारीगण मिल गए तो उनका स्वभाव आज गुस्से वाला है, नेचर बिगड़ी हुई है उनकी, वो वैसे आपका काम नहीं कर रहे। सरकारी कार्यों में प्रॉब्लम है।
व्यापारिक कार्य बढ़िया, विशेषकर दुकानदारी, इनके लिए अच्छी ऑफर इनको प्राप्त होंगी। एक के साथ एक फ्री, 600 रुपये की चीज़ है, प्रिंट रेट 600 रुपये है, अब एक के साथ एक फ्री आपको 300 रुपये का पड़ा, उसके बावजूद आप 450 का 480 का बेच रहे हो। कस्टमर को थोड़ी पता है किसमें आपका प्रॉफिट कितना है। 450 को बेचा तो 150 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया, कम थोड़ी होता है यार। यानी कि तो आपने 50% लगाए, 50% बचाए। दुकानदारी के कामों में अच्छा लाभ होगा। जो चाहे दुकानदार छोटा है बूढ़ा है, भाई बड़ी दुकान भी है, बड़ी दुकान में 10 आदमी काम कर रहे हैं, एक छोटी दुकान है जिसमें आप अकेले ही बंदा लगा हुआ है, पटरी पे काम करने वाला है। काम देखो, धन लाभ सबको होगा, काम सबके सफल होंगे, बशर्ते सरकारी कामों को भूल जाओ। कन्या राशि वाले जातकगण, एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना, काला नीला हरा रंग मत पहनना, वरना पिता की तकलीफें और बढ़ जाएंगी और आपकी भी तकलीफें बढ़ जाएंगी। आपके जो ये व्यापारिक कार्य है इनमें भी गति में अवरोध पैदा हो जाएंगे। परिवार के लिए कुछ खरीदारी हो सकती है। आप पिता हैं तो बच्चों के लिए कुछ खरीदोगे, आप पुत्र हो तो अपने बहन भाई माता के लिए कुछ खरीदोगे, कुछ ना कुछ तो खरीदारी करनी पड़ेगी। कन्या राशि, कामकाजी महिलाएं प्रयास सफल हो सकते हैं, बशर्ते आज आप काला नीला हरा रंग ना पहने, क्योंकि आप पहनेंगी इसलिए मुझे पता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार से शरीर पर नहीं होना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन आप तो एम्प्लॉय नहीं है ना, सॉरी, आप तो अपना व्यवसाय करती हैं, तो आपको काला नीला हरा रंग बिल्कुल धारण नहीं करना। धारण किया तो ना तो काम बनेंगे ना धन लाभ होगा, अन्यथा आपको कुछ काम भी बनेंगे और कुछ धन लाभ भी होगा। नौकरी करने वाले जातकगण, कम बोलें, काम पे ज्यादा ध्यान दें, बॉस का दिमाग फिरा हुआ है, आपकी क्लास अभी ले लेगा वो। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छोटी क्लासेस, मन प्रसन्न, दोस्तों के साथ खूब घुल मिल रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान है लेकिन पूरा नहीं है। बड़ी क्लासेस, युवक युवती सभी, बातें कम करो, काम ज्यादा करो, और सबसे बड़ी बात, अपनी योजनाएं किसी को मत बताओ, बताओगे तो आप पीछे रह जाओगे, सुनने वाला उस योजना पे अमल करेगा तुरंत और वो आगे निकल जाएगा, इसलिए अपनी योजना किसी को मत बताओ। कन्या राशि वाले जातकगण के लिए आज देखो, उनके मित्र, कामकाजी महिला है उनके मित्र हैं, नौकरी करने वाले हैं उनके मित्र हैं, स्टूडेंट हैं उनके मित्र हैं, शिक्षकगण हैं उनके मित्र हैं, मित्रों का आज बड़ा सहयोग मिलेगा आपको। कन्या राशि, आज के दिन लगभग 800 ग्राम गुड़ होना चाहिए। जल फल, जल से बाबा का अभिषेक करो, 800 ग्राम गुड़ और फल बाबा को भेंट करो, प्रणाम करो, विशेष मांगो उनसे, अपनी, अपने परिवार, अपने पिता, अपने बॉस, अपने काम धंधा, अपने स्वास्थ्य की। देखिए 1 से सवा घंटे में इसमें आपको देखो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कोई अधिकारी आपको खुद ही फोन करके बुला लेगा, आजा भाई तेरा काम रह गया। आपके पिता को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, पिता के लिए जो कठिन दिन है वो सुलभ हो जाएगा, आपको भी हड्डियाँ वगैरह में मामूली सा दर्द होकर रह जाएगा, मतलब करने से होगा दोस्त। तो ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आज दिन शानदार है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, संतुष्टि अच्छी है, नैतिकता आज उसी पे आप चलेंगे, मन प्रसन्न है, अच्छी मात्रा में धन लाभ होगा और धन खर्च भी होगा। धन जो खर्च होगा वो पारिवारिक जीवन में जो खर्चे होते हैं उनको लेकर, माता जी, पिता माता का आज विशेष स्नेह प्राप्त होगा।
कार्य, देखो जो व्यापारिक कार्य है, विशेषकर जो लोग छोटे काम करते हैं, बड़े काम, छोटे काम करने वालों को बढ़िया लाभ है। और जो बड़े काम करते हैं, बड़े काम में वो लोग जो लोग आड़त का काम करते हैं, गेहूं की आड़त है, लाल मसर की दाल की आड़त है, सेब है, गेहूं है, इनका काम, कॉपर का काम करने वाले, कॉपर के बर्तन इत्यादि जो बनाते हैं, कॉपर की बड़ी सारी वायरें वुयरें, इलेक्ट्रिक वायर बनती है ना, कंबल, ऊनी कंबल, ऊनी कंबल का काम है, तो इनको अच्छे लाभ होंगे, लाभ सबको होंगे। और सबसे बड़ी बात, धन लाभ के लिए आपको कोई विशेष मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। क्या समझे? कोई भाग दौड़ या किसी के आगे गिड़गिड़ाना, ये नहीं जरूरत पड़ेगी। आज आपका जो हक है वो आराम से शांति के साथ प्राप्त होगा। उदर में थोड़ी गर्मी रह सकती है, यानी कि पेट में थोड़ी गर्मी रह सकती है। कोई समस्या है तो आज आपकी धर्मपत्नी और आपके पिता अच्छे सलाहकार हैं आपके लिए। अगर उनकी राय मानोगे, कोई जो भी समस्या आपको उत्पन्न हुई है, उस समस्या का समाधान इजीली मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मानोगे तो ना। तुला राशि वाले जातकगण, तो एक चीज़ का ध्यान रखना मेरे दोस्त, मुफ्त की शराब मत पीना। वैसे तो पीनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, क्योंकि मेरा कहना कौन मानेगा। तो मुफ्त की मत पीना, अपने पैसों की खरीद के पीना। मुफ्त की पियोगे तो दांतों से संबंधित प्रॉब्लम जरूर होगी, नंबर 1। नंबर 2, पिता को कष्ट होगा। क्या समझे? वस्त्र आदि का लाभ हो सकता है। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, घर बैठे काम कर रहे हैं, आज उनको बड़े लाभ उनको प्राप्त हो रहे हैं। अधिकारीगण हैं, सरकारी गैर सरकारी किसी भी प्रकार के अधिकारी हैं, तो उनका पूर्ण सहयोग मिलेगा, कार्य आपके सफल होंगे। लेकिन बहुत बड़े काम नहीं होंगे। मान लीजिए कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें थोड़ा सा अभी झोल है, उसमें सफलता में अभी संभावना है। जल्दबाजी आपके लिए अच्छी नहीं है। जो करना है शांति के साथ करो। मन शांत है तो शांति के साथ करो ना। मन शांत है, प्रसन्न है, संतुष्ट है, तो भाई शांति के साथ आराम से काम करो। जल्दबाजी किस लिए? तुला राशि वाली कामकाजी महिलाएं, किसी अपने पिता समान या पिता के साथ जो भी आप काम करेंगी वो सफल होगा, उसमें लाभ भी होगा। आपके अपने प्रयासों से भी सफलता मिल सकती है, लेकिन वो बहुत छोटी है, और उसमें जो लाभ होगा वो भी छोटा है। लेकिन पिता या पिता के समान कोई व्यक्ति आपके साथ है तो उसमें सफलता भी बड़ी है, लाभ भी बड़ा है। ध्यान रखना इस चीज का। तुला राशि नौकरी करने वाले जातकगण, परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं है मन में, और थोड़े से खर्चे खड़े हो सकते हैं। धन लाभ होना अलग मैटर है, खर्चे भी तो होते हैं यार। जैसे आपको आज अच्छा धन लाभ होगा, लेकिन फिर भी पारिवारिक खर्चे तो करने पड़ेंगे ना। इसी प्रकार से उनके भी खर्चे खड़े हैं। कार्यों की गति मध्यम है, लेकिन संतुष्टि देने लायक है। मतलब कि आपका काम आप धीरे कर रहे हैं, लेकिन वो कार्य फिर भी ठीक हो रहा है। कोई देख रहा है तो ये नहीं कह रहा कि इसमें ये कोई कमी है। तुला राशि वाले शिक्षा जगत से जुड़े छोटी क्लास के बच्चे, लड़के लड़कियां, आज मूड नहीं है पढ़ाई उड़ाई का। क्या समझे? खाओ पियो मस्ती करो। जो बड़ी क्लासेज है, युवक युवतियां कुछ अपने भविष्य की तलाश में लगे हैं, तो जल्दबाजी ना करें, समय अच्छा आएगा। और जो कुछ अब तक आपने सीखा है उसका उत्तम परिणाम मिलेगा, बशर्ते धैर्य से, शांति से इंतजार करें। अपने मौके का जरूर प्राप्त होगा।
शिक्षकगण हैं या बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति, आज थोड़ा सा मन अशांत रह सकता है, वो भी दोपहर के बाद। थोड़ी पिता को लेकर चिंता रहेगी, छोटे बहन भाइयों के भविष्य को लेकर चिंता रहेगी। आज आप पढ़ाई में भी जब आप अपनी क्लास लेंगे तो क्लास में भी थोड़ा सा आप मतलब अगर कोई बच्चा समझदार होगा तो समझ जाएगा कि आप थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हैं, कोई ना कोई बात ऐसी दिमाग में चल रही है, जो प्रॉपर जो आप पढ़ाई कराते थे ना वो बच्चों को वो नहीं मिली। तुला राशि, आज का दिन अच्छा कहूंगा, बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि आज आपको या आपके पिता को कोई उपहार मिल सकता है, उपहार में शायद वस्त्र हो, तो वस्त्र नीला या काले रंग का नहीं होना चाहिए, वरना पिता को कष्ट बढ़ जाएंगे, आपको भी प्रॉब्लम, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आज का दिन बाबा भोलेनाथ को साधारण जल, गुड़, गेहूं और तांबे का पैसा हो तो बेस्ट है, जल से अभिषेक करें, गुड़, गेहूं और तांबे का पैसा बाबा के चरणों में अर्पण करें, उनसे अपने परिवार की, अपनी कुशल क्षेम की याचना करें, 10-15 मिनट वहां लगाएं। मैं ये बात इसलिए बोलता हूं क्योंकि जो वो धर्म स्थल होता है ना, उसका एक अपना पॉजिटिव एनर्जी होती है। अगर आप वहां थोड़ा समय व्यतीत करते हैं तो आपकी नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी की एंट्री हो जाती है, इसलिए बोलता हूं। और आज का दिन व्हाइट कलर सबसे बेस्ट है, और व्हाइट नहीं पहनना तो खाकी, लाइट ब्राउन, येलो कलर भी धारण कर सकते हैं। घर से निकलते समय, काम पे, नौकरी पे, कहीं भी जाना है, घर से निकलते समय कुछ दाने मिश्री के खा के एक घूंट पानी पी के निकले, इससे एक तो आपकी सेफ वापसी होगी, नंबर 2 आप जहां जाएंगे वहां सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो ये थी तुला राशि। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि रहस्यमय राशि वृश्चिक राशि। आज का दिन आलस्य प्रमाद लिए हुए है, सुबह उठे हैं अलसाए हुए से, बहुत धीरे धीरे उठे, धीरे से उठ के बेड टी पी, फिर धीरे धीरे फ्रेश हुए, स्नान आदि करा, बात भी अच्छा देखता हूँ, कर लूँगा या कर लूँगी, मतलब ढीले, सब काम धीरे धीरे हो रहा है, आलस्य प्रमाद बढ़ गया भैया। और ये आलस्य प्रमाद धीरे धीरे धीरे, जैसे दोपहर आएगी ना, 12-1 बजे का टाइम आएगा, आपके शरीर में ऐसा महसूस होगा कि शरीर कमजोर है, जैसे बुखार में होता है टूटा टूटा सा बदन दर्द करने लग जाता है, सेम पोजीशन हो जाएगी। ननिहाल पक्ष में कोई अप्रिय घटना घट सकती है, वो अशुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। पिता के लिए आज का दिन बड़ा ही पीड़ादायक है, विशेषकर जो लोग वृश्चिक राशि वाले हार्ट पेशेंट हैं, अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, नेत्रों की समस्या है, दांतों की समस्या है, उनके लिए बहुत कठिन है आज का दिन। व्यापारिक कार्यों में कुछ गति बन सकती है, लेकिन सरकारी कार्यों में कोई उम्मीद नहीं है कि आपको सफलता मिलेगी। पिता के कष्ट को, पिता की समस्याएं, उनको लेके भी आपका मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। वृश्चिक राशि, आज मित्रों से थोड़ा सा आपका वाद विवाद होने की संभावना है। आज का दिन वृश्चिक राशि, कामकाजी महिलाएं, क्लाइंट, कस्टमर, आपका क्लाइंट है, कस्टमर है, उनके साथ आपका वाद विवाद हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कस्टमर भगवान का रूप इसीलिए कहा गया है, अगर आप एक एक करके कस्टमर छोड़ती गई तो आपके पास काम कौन करेगा और कराने कौन आएगा, तो आपको क्या लाभ होगा, क्या सफलता मिलेगी। तो कस्टमर, मैं इसीलिए बोलता हूँ, कस्टमर जो कह रहा है वो बिल्कुल करेक्ट कह रहा है, सुन लो उसकी, वो कहे ऐसा करना, ऐसा करना, जी ऐसा हो जाएगा, डोंट वरी, उसकी पेमेंट में और पैसे जोड़ दो, नो प्रॉब्लम, कस्टमर पेमेंट दे देगा। लेकिन बहस मत करो, बहस करोगे तो आपका कस्टमर छूट जाएगा। यही हाल दुकानदारों का है, जो डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग के काम है ना,
उसमें आपकी तू तड़ाक, तकरार, विवाद होने की पूरी संभावना है, तो आपको शांत रहना है। वृश्चिक राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, मित्र जो कुलीग्स है वहां पे, वो मित्र तो नहीं है लेकिन हम मित्र बन जाते हैं, तो वो लोग आज आपके लिए कुछ कुचक्र रच सकते हैं। बिल्कुल ध्यान मत देना, अपने काम पे ध्यान दो। उनको आपको पता लग गया कि ये कर रहे हैं, तो व्याकुल नहीं होना है, अपने काम में लगे रहो चुपचाप, ऐसे जैसे आपको पता ही नहीं है। उनका कुचक्र अपने आप फेल हो जाएगा और आपने ध्यान दे दिया तो वो पास हो जाएगा। अपने कार्यों में ध्यान लगाओ बस। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छोटी क्लास के छात्र छात्राएं, आज दिन कठिन है, कंफ्यूजन बहुत है, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात यही हाल युवक युवतियों का है जो अपने भविष्य को लेकर तलाश रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है, डिसीजन पावर कम हो गई है और थोड़ा सा आज कुछ करने का मन भी नहीं है। शिक्षकगण या बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति मैनेजमेंट टीम से प्रसन्न नहीं है, मैनेजमेंट टीम के किए गए हस्तक्षेप उनके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं, और यही हाल उनका अपनी क्लासरूम का है। आज वो बच्चों को पढ़ाने में अपने आप को थोड़ा सा असमर्थ महसूस कर रहे हैं। वृश्चिक राशि, पिता का स्वास्थ्य, आपकी अपनी दांतों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, नेत्रों से संबंधित प्रॉब्लम, अधिकारीगण रुष्ट हैं, अधिकारी चाहे सरकारी हैं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हैं, तो उसके लिए क्या करें कि सब अच्छा हो। पहली बात तो कि यह आलस्य प्रमाद घटे। आज का दिन जैसा कि सोमवार है, हो सके तो पिंक कलर धारण करें, नंबर 1। नंबर 2, तांबे के लोटे में जल, दूध, काले तिल और लगभग 600 ग्राम गुड़ या फिर 6 डली, बड़ी बड़ी डली 6 गुड़ की ले लेना। बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करो और वो गुड़ वहां पर बाबा को भेंट करो, उनसे क्षमा याचना करो। जब ये कार्यवाही करके आप घर आओगे तो 1 से सवा घंटे में थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, कार्यों में मन लगेगा, अधिकारीगण थोड़ा सहयोग करेंगे, कुछ कार्य गति पकड़ेंगे। क्या समझे? जो शिक्षा से जुड़े हैं, कामकाजी महिलाएं, नौकरी करने वाले, उन सबको सब प्रकार का लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि। धनु राशि वाले जातक, आज घर बैठे धन लाभ होगा, घर बैठे धन लाभ होगा, लेकिन कंजूसपना भी साथ होगा। कंजूसपना समझे? आज आपको पेमेंट मिल गई लेकिन आप आगे जिसको पेमेंट करनी है उसे पेमेंट नहीं करना चाहते, उसको आप गोली दे रहे हैं, भाई अभी पेमेंट नहीं आई है, कल ले लियो, मन नहीं है देने का। अरे उसको तो छोड़ो, घर में धर्मपत्नी ने पैसे मांग लिए, घर का सामान लाना है, देने तो पड़ेंगे, मजबूरी है, लेकिन उसमें भी आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा, थोड़ा गुस्सा सा आएगा। पिता पुत्र की बॉन्डिंग आज अच्छी है। अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां पर पिता पुत्र इकट्ठे काम करते हैं, सबसे श्रेष्ठ धन लाभ इन लोगों को होगा। बाकी धन लाभ सबको होगा, ऐसी बात नहीं है, छोटा मोटा किसी को अच्छा। और जो विशेष लोग हैं वो पिता पुत्र, जो दोनों मिलकर कम काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, दुकान चलाते हैं, पिता पुत्र दोनों बैठते हैं। कोई फैक्ट्री है, उसमें पिता की गाइडेंस में पुत्र भी काम करता है, तो वहाँ अच्छे ऑर्डर, अच्छे लाभ की संभावना है। धन लाभ सबको होना है, ऐसा नहीं कि नहीं होना है। जो आड़त का काम करते हैं, गेहूं का काम करते हैं, गुड़ का काम करते हैं, कॉपर का काम करते हैं, शिलाजीत का काम करते हैं, ऊनी वस्त्रों का काम करते हैं, उनको भी अच्छे लाभ होंगे। आज दुकानदारों को भी कुछ अच्छी ऑफरें मिलेंगी, लेकिन वो मेरे को लगता नहीं कि वो ग्रहण कर पाएंगे। वो अपने एटीट्यूड में, कंपनी वाले एजेंट जो आएंगे उनसे अपने एटीट्यूड में बात करेंगे, एजेंट कहेगा जाओ छोड़ो रहने दो। अगर आप शांति से बात करेंगे तो आपको अच्छी ऑफर मिलेगी।
मेहमान का आगमन हो सकता है, मधुर व्यंजनों का आनंद मिलेगा। कार्य सरकारी गैर सरकारी कैसा है, प्रयत्न करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। नौकरी का आवेदन करना है, विशेषकर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी नौकरी। ये प्राइवेट के लिए भी है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट के लिए नहीं है। नौकरी नई, नौकरी बदलनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सरकारी गैर सरकारी छोटा बड़ा कैसा भी, कोई मीटिंग है, कोई डील है, दिन आज आपका अच्छा है। धनुराशि कामकाजी महिलाएं, किसी की सलाह से किए गए काम वो सफल होंगे और अचानक धन लाभ होगा, और ठीक ठाक मात्रा होनी चाहिए धन लाभ की, लेकिन मन अशांत रहेगा। धनुराशि नौकरी करने वाले जातकगण पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कार्य में लगे हुए हैं। वो अलग बात है, इसकी तारीफ शायद ना मिले उनको, लेकिन वो आज अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र, छोटी क्लास के छात्र धनुराशि वाले आज पूरे तन मन धन से अपनी शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। अरे भैया होमवर्क छूट गया, पूरा कर रहे हैं उसे, वो ध्यान व्यान नहीं दे रहे हैं। युवक युवतियां भविष्य की तलाश, अच्छे कोर्सेज, अच्छे कॉलेज, अच्छे इंस्टीट्यूट चाहने वाले, बड़ी क्लासेस, हायर एजुकेशन, सबके लिए मन संतुष्ट है। और कुछ ऐसी मतलब कुछ नॉलेज मिली है, सलाह मिली है कि आज आप अपनी उसी एक्टिविटी पे चल रहे हैं, मन संतुष्ट है और आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। अध्यापकगण, शिक्षकगण अपना जो भी वो परफेक्ट दे सकते हैं, अपना उत्तम जो दे सकते हैं अपने बच्चों को शिक्षा के लिए, क्लास के बच्चों को, वो अपने उत्तम से उत्तम प्रदर्शन कर रहे हैं। बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले ज्योतिषी है, साइक्रेटिस्ट है, कंसल्टेंसी, मतलब जहाँ पे बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, अकाउंट्स का काम भी बुद्धि का है, आज वो भी जो कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। आज किसी ज्योतिषी के पास आप जाइए, वो जो बताएगा आपको पूरा अच्छे से बताएगा, ईमानदारी से बताएगा, संतुष्टि के साथ बताएगा, क्योंकि वो खुद आत्म संतुष्ट है। बस एक चीज का सभी को ध्यान रखना है, सभी मतलब धनुराशि वाला कोई भी, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कैसा भी, महिला हो, पुरुष हो, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी से बचना है। बस आपने थोड़ी सी भी जल्दबाजी करी और आपका काम बिगड़ जाएगा। क्या समझे? आज का दिन बहुत अच्छा है आपके लिए, वैसे देखा जाए तो कार्यों से संबंधित। तो धनुराशि, खाकी कलर सबसे बेस्ट कलर है, उसके बाद लाइट ब्राउन कलर है, वो कलर धारण करें। लाल फल लाल पुष्प, लाल फल लाल पुष्प, बाबा भोलेनाथ का जल से अभिषेक करें, फूलों से श्रृंगार करें, लाल फल बाबा के चरणों में अर्पण करें और बाबा को धन्यवाद बोले आज के इस अच्छे दिन के लिए। देखिए आपका दिन और अच्छा होगा। तो ये थी दोस्तों धनुराशि। धनुराशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि, स्वामी शनि महाराज है। मकर राशि, शांत रहने का प्रयास करें, ज्यादा ना बोलें, उतना बोलें जितना आपका काम है, काम से रिलेटेड जितना बोलना है बस, ज्यादा ना बोलें। ज्यादा बोलेंगे तो मान सम्मान पे कोई उंगली उठा सकता है। मन, चाहे धन मिल जाए आपको भरपूर, चाहे काम बन जाए सारे, जिसको कहते हैं ना सारी खुशियों वाली चीजें आपको प्राप्त हो जाए, लेकिन आज खुशी ना होगी, मन शांत नहीं होगा। आज मन बहुत अशांत रहेगा, खाम खाई। अरे अपने लिए शांत नहीं है, सबसे बड़ी समस्या यही है, या तो दुनिया के लिए अशांत है या अपने पुत्र संतान को लेकर अशांत है। ऐसा नहीं है कि आपके काम नहीं बन रहे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, फैक्ट्री मालिक है, मैन्युफैक्चरर है, छोटे दुकानदार हैं, पटरी पे काम करते हैं, जुगाड़ वाले काम करते हैं, कारीगर हैं, मिस्त्री हैं, मैकेनिक हैं, काम सबके बनेंगे, चाहे वो सरकारी काम क्यों ना हो।
लेकिन मन में खुशी, शांति ना होगी। पुत्र संतान की चिंता, पुत्र संतान को लेकर सारी चिंताएं खड़ी हैं। पुत्र वियोग होने की संभावना है। वियोग बी पॉजिटिव दोस्तों, गलत मत सोचना। पुत्र वियोग जरूरी नहीं है जो आप सोच रहे हो। अरे भाई, कहीं दूर नौकरी करता है, कुछ दिनों के लिए आया था, आज उसने अपने ड्यूटी पे जाना है, फिर दूर जा रहा है, वो भी तो हो सकता है। किसी एग्जाम की तैयारी है, कोई एग्जाम देने जाना है, आप दिल्ली में रहते हो, एग्जाम अहमदाबाद में है, लेकिन पुत्र बड़ा है, वो कह रहा आप एरो में हो जाऊंगा, क्यों डबल खर्चा करें। तो उसकी चिंता नहीं है कि कैसा एग्जाम होगा, क्या खा रहा होगा, कहाँ बैठेगा, 5 दिन लगेंगे वहाँ पे, कभी इंटरव्यू, कभी एग्जाम वगैरह वगैरह। तो बी पॉजिटिव दोस्तों। पेट में गर्मी, प्यास बहुत लगेगी आज, इसलिए सुबह जब नाश्ता करो लाइट फूड। अरे 2 डोंगे भर के खा जाओ खिचड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्यास नहीं लगने की। 1 परोठा खा लो, आहा, प्यास ही प्यास लगेगी। कहता उधर में गर्मी, गर्मी के कारण बार बार पानी की डिमांड पेट करेगा, इसलिए आप पानी ज्यादा पिएंगे। अधिकारीगण सहयोग करेंगे, धन लाभ की संभावना भी है। काम सारे सुखद हो रहे हैं, कुछ शुभ समाचार भी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी मन प्रसन्न नहीं है। बस पिता किसी बड़ी यात्रा का कार्यक्रम बना सकते हैं, जा नहीं रहे, कार्यक्रम बना सकते हैं, ध्यान रखना। मकर राशि, कामकाजी महिलाएं, प्रयास करोगे उत्तम कार्य मिलेंगे और अच्छा धन लाभ होगा। प्रयास करने पर, बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलेगा। और एक चीज का ध्यान रख लें, सभी लोग एक चीज का ध्यान रखें, वृद्ध व्यक्तियों का सम्मान करें, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, लेकिन उनका सम्मान करें। काम तभी बनेंगे मेरे दोस्त। मकर राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, थोड़ी सी पिता को लेकर चिंता है। गति, जो भी काम मिला उनको, उसकी गति शानदार है, और कुछ ना कुछ अच्छा जरूर उनके जीवन में घटेगा, लेकिन वो अलग बात है कि मन को खुशी ना मिलेगी। मकर राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छोटी क्लास के छात्र छात्राएं आज बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। युवक युवतियां, बड़ी क्लासेस, MBA, BBA, UPSC की तैयारी, जी की तैयारी, नीट की तैयारी, अपने भविष्य को तलाशते, विवाह इत्यादि। तो आपको बता दूं, जो विवाह से इच्छुक है तो उनको विवाह से संबंधित कोई ना कोई प्रस्ताव प्राप्त होंगे। जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, हो सकता है आज उनको कोई ना कोई शुभ समाचार मिले। और जो लोग अभी 12th पास कर रहे हैं, उनको अच्छे कॉलेज या अच्छा इंस्टीट्यूट या जो उनको सब्जेक्ट चाहिए, शायद वो सब प्राप्त हो जाए। मतलब सबके लिए बेस्ट तो है, लेकिन बात एक ही है, सबके लिए बेस्ट हो रहा है, लेकिन सब अशांत है मन से। मन अशांत है, मन को शांति नहीं मिल रही, प्यास बहुत लग रही है। मकर राशि, शिक्षक हैं, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले हैं, आज इनकी प्रतिभा देखने को मिलेगी। इनके अंदर जो स्पेशलिटी है ना, आज वो उभर के बाहर आएगी। तो दोस्तों, ये मकर राशि, इसको शांत और प्रसन्नता वाला बनाने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1, पिंक कलर खुशियों का कारण है। आपने कभी देखा है, हमेशा फीमेल से रिलेटेड कोई भी ऐड बनेगी, कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, उसमें पिंक कलर ज्यादा दिखाया जाता है, क्योंकि प्रसन्नता, खुशी, उत्सव जैसा फील होना है। तो पिंक कलर आपके लिए सबसे बेस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, बाबा भोलेनाथ को पीले पुष्प, गुड़ और जल से अभिषेक करें, पुष्पों से श्रृंगार करें और गुड़ बाबा के चरणों में रखें। ये तो हो गया एक काम। इसके साथ एक काम और करना है, किसी भी भूखे व्यक्ति को, विशेषकर अगर वो मजदूर है तो बेस्ट है,
क्योंकि यार देखो, मजदूर के पास आप शायद 10 लीटर सरसों का तेल एक महीने में ख़त्म कर सकते हो, वो 1 लीटर में अपना पूरा परिवार चलाता है, क्योंकि महंगाई है, उसकी कमाई कम है। तो उसको स्वादिष्ट भोजन करा दो, उसके लिए जो स्वादिष्ट हो। अरे वो छोले भटूरे की प्लेट भी नहीं खरीद सकता मेरे भाई, 100 रुपये की प्लेट है छोले भटूरे की, तो वो भी नहीं खरीद सकता। एक मीठी लस्सी, एक प्लेट छोले भटूरे उस मजदूर को खिला दो, देखो उसकी आत्मा से जो आवाज़ निकलेगी ना, वो सीधा आपके मन को टच करेगी और मन को शांति प्राप्त होगी। करके देखो यार, सोचना क्या। तो ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि। आज कठिन दिन है आपका। खर्चा पिता के लिए, अफसरों के लिए, यानी कि करप्शन। दोस्तों कठिन दिन है, उपाय करने से सुलभ हो सकता है। और आप लोगों का धन्यवाद अपने कीमती समय में से मुझे लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। और मुझे पता है कि ये प्रेम मुझे आगे भी मिलता रहेगा, लेकिन मैं आपके अनुभव पढ़ना चाहता हूँ मेरे कमेंट्स बॉक्स में। उनको जब कोई लिखता है ना कि आपका राशिफल 95% मेरे पे फिट बैठता है, कोई लिखता है कि आप जैसे बताते हो वैसे कोई नहीं बताता, बड़ा अच्छा लगता है। फिर उसमें कोई कमेंट्स बॉक्स में लिखता है कि पिछले 1 हफ्ते से आपका राशिफल मेरे पे फिट नहीं बैठ रहा, फिर सोचना पड़ता है, यहाँ ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसके लिए धन्यवाद। और कुछ लोग वो जो आलोचक होते हैं उनके लिए भी धन्यवाद। जैसे अभी किसी ने लिखा, अभी लिखा था किसी ने 14-15 तारीख में भीमराव अम्बेडकर की जयंती के विषय में कि आपने वो नहीं बोला। तो मैंने उनको यही लिखा कि भैया पढ़ सुन तो लो, स्टार्टिंग में पंचांग में क्या बोलता हूँ मैं, तो वो भी अच्छा लगता है क्योंकि वो आलोचक है, और उसी के बहाने मेरे को वो चीज़ दोबारा रीड करनी पड़ती है कि मैंने क्या बोला था। तो आपका ये प्रेम हमेशा मिलता रहे, धन्यवाद। राशिफल जरूर देखिएगा। आप चलते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज हैं, और आज का दिन अकस्मात धन लाभ होगा, लेकिन परिवार में सब एक दूसरे से कटे कटे रहेंगे, तने तने रहेंगे। 5 लोग हैं मेंबर, सब आपस में थोड़ा सा अलग है, वाद विवाद हो रहा है। धन लाभ होगा, अकस्मात होगा, अचानक होगा, मात्रा ठीक ठाक होगी। आज आपको नेत्र दांत से संबंधित पीड़ा होने की संभावना है। अगर आप अपने माता पिता से दूर रहते हैं तो आपके पिता आज आपके घर आ सकते हैं। जुड़ा धन बिल्कुल ना छेड़े। किसी भविष्य से संबंधित योजना पर आप कुछ निवेश करना चाहते हैं तो आज मत करना भाई, आज जुड़ा धन मत छेड़ना, वो आधा तो बेकार में नष्ट हो जाएगा। मीन राशि जातकगण, मांस मदिरा का सेवन, तेज नमक का सेवन, सरसों का तेल खाना लगाना मना है, बिल्कुल मत इस्तेमाल करना, वरना आंखों की, दांतों की समस्या के साथ साथ बीपी की प्रॉब्लम और हड्डियों में दर्द की शिकायत बढ़ जाएगी। कुछ नई अच्छी डील मिल सकती है, कार्य सरकारी गैर सरकारी, देसी विदेशी, छोटे बड़े। आप पटरी पे काम करते हैं या किसी ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, आप बड़े होलसेलर हैं या रिटेलर हैं या छोटे दुकानदार हैं, सबके लिए कुछ अच्छी डील प्राप्त होंगी, कुछ अच्छी ऑफर प्राप्त होंगी। आज का दिन नौकरी के आवेदन करना है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए आवेदन करना है, कोई मीटिंग है, कोई डील है, वो भी आपके लिए शुभ होगी। कार्यों में बस जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी करी तो वो कार्य देखो सफल तो होगा, लेकिन क्या है फिर समय लंबा हो जाएगा। जल्दबाजी मत करना, धैर्यपूर्वक करो। कोई प्रॉब्लम आ गई, अपने पिता से, अपने गुरु से, अपने सीनियर से, अपने बॉस से सलाह करो। मीन राशि जातकगण,
कामकाजी महिलाएं, परिवार में थोड़ा तनाव, उसके कारण मन अशांत है, लेकिन कार्य पे पूरी दृष्टि है। और इनके लिए भी सूत्र वही है, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि काम अच्छे मिलने हैं और धन लाभ, कुछ ऐसा धन लाभ होगा जो पेंडिंग पड़ी पेमेंटें हैं उनमें से कुछ प्राप्ति हो सकती है। नौकरी करने वाले जातकगण, इनके लिए भी सूत्र वही है, जल्दबाजी मत करो। कोई समस्या है, परेशानी है, अपने मित्रों से, अपने सलाहकार से, अपने बॉस से, अपने सीनियर से संपर्क करो, समस्या खत्म हो जाएगी। वैसे तो आज आपको समस्या कोई आनी नहीं, आज आपको धन लाभ होना है, किसी को उधार दिया हुआ था वो प्राप्त होना है। मीन राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छोटी क्लास के छात्र, उत्तेजना और आवेश बहुत है, जल्दबाजी में काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी सफल हो रहे हैं, लेकिन शांति से करते तो ज्यादा सफलता मिलती। और युवक युवतियां, किसी ने कॉलेज चेंज करना है, किसी को अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छे सब्जेक्ट चाहिए, एमबीए करनी है, बीबीए करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, जी की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, दिन अच्छा है, दिन अच्छा है, आपकी फेवर में है, आप जो चाहोगे वो होगा, लेकिन बशर्ते शांति और सलाह अपने पिता से, अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने शिक्षक से सलाह करके काम करना, सफलता 100% मिलेगी। शिक्षक गण है या बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले हैं, गुस्से का त्याग करो। आज आपका जो ना गुस्सा वो दिखता है, तो गुस्से का त्याग करो। परिवार में सब कुशल मंगल है, पिता को लेकर थोड़ी परेशानी है, बीपी लेवल बढ़ा हुआ है ना आपका, तो उसका त्याग करना है। काला रंग, नीला रंग कोई भी धारण मत करना, हल्का पीला रंग, हल्का खाकी कलर, हल्का पिंक कलर, इनमें से कोई भी रंग धारण करो, अति उत्तम। खान पान का ध्यान रखें, वरना मैंने बताया दांत नेत्रों के साथ साथ हड्डियों के दर्द की शिकायत, अर्थराइटिस वालों को तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। आज बाबा भोलेनाथ को सफेद और लाल मिक्स फूल, वो भी जंगली होने चाहिए। जंगली मतलब सरकार पार्कों में, जंगलों में लगाती है ना, कनेर के फूल हो गए, कुछ वो 5 पत्ती वाले सफेद फूल हो गए, तो सफेद लाल पुष्प, कच्चा दूध, जल मिक्स कर लो, गुड़, गेहूं और तांबे का पैसा है तो उत्तम, नहीं तो जो करेंसी है उसका कॉइन। बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें, श्रृंगार करें, बाकी सामग्री उनके चरणों में रखें, प्रणाम करें, 10-15 मिनट वहां बिताएं, जरूरी है बिताना। स्वास्थ्य लाभ चाहिए नहीं चाहिए, ये जो जल्दबाजी उतावलापन सभी में है वो शांत होगा, जुड़ा धन सेफ रहेगा, धन लाभ की मात्रा बढ़ेगी, कार्य सफल होंगे, अधिकारीगण सहयोग करेंगे। तो दोस्तों, ये थी मीन राशि। कैसा लगा आपको आज का राशिफल? कृपया करके लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने अनुभव जरूर लिखें। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस राशिफल से मैं थोड़ा, मेरा मन खट्टा हो चुका है। उसका कारण है 7 से 8 घंटे इस पे काम करना, और उसके बाद लाइक पता है कितने आते हैं? 219 अभी तक 219 लाइक है कल के राशिफल पर। 8 घंटे लगाने के बाद ये कंडीशन है। इससे बेहतर है कि मैं मेष, सिंह और तुला राशि का, जैसे कुंभ राशि का राशिफल बनाता हूं, इनका बनाऊं तो शायद मेरे को 1000 लाइक आ जाएंगे इन 3 राशियों से। तो आप मेरा समर्थन नहीं करेंगे तो मेरे को ये बंद करना पड़ेगा। बाकी कोई समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, उत्तर मैं सभी का देता हूं। कल फिर मिलूंगा। राम राम, सीताराम।